अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम सज्जाद नज़ीर। जैसा कि आपको पता ही है कि कल यानी कि 30 जुलाई 2021 को आपका इंटर्न्स हुआ सोशियोलॉजी का, जिसके लिए हम बहुत पहले से ही उमर के साथ और उबैर के साथ, आदिल मजीद के साथ हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते थे जूम पे, गूगल मीट पे। तो अल्टीमेटली कल उसका पेपर हो गया और आज हम आपके कट ऑफ लेके आए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जैसा कि आपको पता ही होगा, जिन्होंने इंट्रांस दिया है, तो पेपर की लेवल क्या थी आप सबको पता ही होगा। बहुत इजी था पेपर मुझे लगता है जिस हिसाब से, और स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छे मार्क्स किए हैं। और जैसे कि इस कट ऑफ के पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ, और जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी रहे हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कि कितनी सीट्स हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी इंट्रांस में सोशियोलॉजी के लिए, कितनी सीट्स हैं। तो मैं उनको बताता चलूँ कि टोटल जो यूनिवर्सिटी की सीट्स जो हैं वो 50 हैं, और 50 सीट्स में आपको कंपटीशन है, और बाद में वो टोटल 65 हैं, जिनमें आपको 15 आपकी सेल्फ फाइनेंस्ड सीट्स आती हैं। पहले हम आपको जो कंपटीशन है वो 50 सीट्स में होता है, तो हम आप लेके चलते हैं कि 50 सीट्स, लेकिन इस 50 सीट्स में भी 20% सोशियोलॉजी विदाउट सोशियोलॉजी के लिए रिजर्व रखी गई हैं, जिनमें आपके वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका सोशियोलॉजी जो है वो कोर सब्जेक्ट नहीं रहा होगा, वो भी सोशियोलॉजी में एंट्रेंस दे सकते हैं। उनका 20% आता है रिजर्वेशन में। जिस हिसाब से अगर 20% ले लें हम 50 का, तो वो 10 आती हैं, 10 सीट्स जो रिजर्व हैं सोशियोलॉजी विदाउट सोशियोलॉजी के लिए। तो आपके 50 में से 10 अगर हम निकालें तो 40 सीट्स के लिए आपको कंपटीशन है। ये एक फैक्टर था जो इफ़ेक्ट करता है कट ऑफ को। वो क्या था कि कितनी सीट्स हैं आपके पास, आपको कितनी सीट्स में कंपटीशन है। अब दूसरा जो फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है कट ऑफ को, वो है कि आप कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हो किसी भी एग्ज़ाम में। ये कुछ फैक्टर होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, चाहे फिर कट ज़्यादा जाए या कम जाए। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं, जिसमें आपका सेकंड है कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए। जिस हिसाब से हमें डेटा मिला है तो लगभग 1300 स्टूडेंट्स अपीयर होंगे, मोर देन 1300, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1300 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे इस इंट्रांस एग्ज़ाम में। ठीक, तो आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि कितने बहुत मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और सीट्स बहुत कम हैं। इनफैक्ट आपको ये हाँ, और आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि बहुत सारी सीट्स कम हैं और स्टूडेंट्स ने बहुत सारों ने एग्ज़ाम दिया है। तो इसी के लिए हम आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आए हैं। और हाँ, और जो मैं बता रहा था कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं कट ऑफ, उसमें तीसरा फैक्टर है कि पेपर की लेवल क्या थी। जैसा कि आपको पता ही होगा, आप जिन ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो पेपर की लेवल जो थी वो मुझे लगता है बहुत कहीं ना कहीं बहुत ईजी थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उनका स्कोर रहा है 40+। जिनसे हमें हमारा कांटेक्ट हो पाया उनका 40+ रहा है। और एक टॉपर के साथ मुझे लगता है जो हमारी एनालिसिस के हिसाब से जो टॉपर होगा वो 55 और 56 होगा, और जिनसे हमारी बात हुई तो वो 55 थे जिनके टॉप स्कोर था। देखो, मैंने ये 3 चीज़ें आपको बता दी जो इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि कितनी सीट्स हैं अवेलेबल, और कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, और पेपर की लेवल क्या थी। ठीक, अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे। देखिए, जो 2020 का कट ऑफ था प्रीवियस ईयर, जो कि आपको दिख रहा होगा, लेकिन पिछले साल का पेपर जो था वो बहुत टफ था। ठीक है, हाँ, बहुत टफ था पेपर, और उसके हिसाब से पेपर वो कट ऑफ जो है वो बहुत कम गया, कट ऑफ लो रहा। आपको पता ही होगा कि पेपर जब टफ होता है कट ऑफ लो रहता है, पेपर जब इजी होता है कट ऑफ हाई जाता है। इसकी इनवर्स रिलेशनशिप है इनमें, कट ऑफ और पेपर की लेवल के हिसाब से। ठीक, जिनमें ओपन मेरिट का जिसमें कट रहा 38.50, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक, और उसके बाद आरबीए का जो रहा 33.75, और एसटी का 32.75। एससी का कोई स्टूडेंट ही नहीं था, और एएलसी का 10 रहा क्योंकि एक ही स्टूडेंट था, और डब्ल्यूयूपी का 32 रहा, और सीडीपी के 37 रहा। सीडीपी बोले तो चिल्ड्रंस ऑफ डिफेंस पर्सनल। ठीक, तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो देखिए, हाँ,
तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो 2021 का है वो हमारी एनालिसिस के हिसाब से ओपन मेरिट का रहेगा 46 से लेके 48 तक इन बिटवीन, ठीक है। ये 46 तक रह सकता है जिस हिसाब से हमारा ये वेरी कर सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से जो रहेगा वहाँ, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बात भी की और उनका सबका आपको जैसे मैंने बताया अभी कि टॉपर जो रहेगा लगभग उसके 55 to 56 होंगे। और उसके बाद जो RBA आता है, ठीक, उसका रहेगा 40 से लेके 44 के दरमियान, ठीक। और उसके बाद जैसा कि आपने देखा ST का 38 से 40 के इन बिटवीन रहेगा और SC का 36 से 38 तक और ALC का 25 से अबव जा सकता है, क्योंकि पेपर की लेवल जो थी वो बहुत इजी थी, तो आपको पता ही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका अच्छा स्कोर रहा होगा इसमें और आप ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके फ़िलहाल के लिए आप चल सकते हो। और लगभग 10 से 20 दिन तक आपका जनरल मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा जिसमें आपको पूरा अपना स्कोर पता चल जाएगा। हाँ, जिसमें आपको पूरा स्कोर पता चल जाएगा। और उस जनरल मेरिट लिस्ट के बाद लगभग एक हफ्ते के बाद, हाँ, विद इन 1 वीक आपको फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी, ठीक। और उसके बाद लगभग जैसे उमर ने भी कल बताया था सेशन में कि आपको अक्टूबर से, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर से आपके एडमिशन प्रोसेस वगैरह शुरू होंगे, हाँ, क्लासेस भी शुरू होंगे जल्दी, ठीक है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके अच्छे स्कोर होंगे और अपने स्कोर कमेंट बिलो में आप शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। दिस वाज फ्रॉम माय साइड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।